अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो टैग की। ठीक है, लास्ट ट्यूटोरियल में जो है हमने ऑडियो टैग पढ़ा था। ऑडियो टैग क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, वो तमाम चीज़ें जो है मैंने ऑडियो टैग में जो है वो बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वीडियो टैग कि वीडियो टैग क्या होता है। अगर आप चाहते हैं अपने वेबसाइट या फिर अपने वेब पेज में जो है वीडियो लगाना चाहते हैं, कोई भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो या फिर कोई भी जो है वो मूवी का क्लिप है, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो वो वीडियो टैग की हेल्प से जो है वो मूवी का जो क्लिप है वो आप लगा सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो वीडियो टैग का जो काम होता है वो बेसिकली वीडियो लगाना होता है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि वीडियो टैग में जो है वो अगर मैं इसकी डेफिनेशन एंड यूसेज की बात करूँ तो यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन एंड यूसेज लिखी हुई है। ठीक है, और अगर मैं इसकी ब्राउज़र सपोर्ट की बात करूँ, ठीक है, और इसके फॉर्मेट्स की बात करूँ, वीडियो फॉर्मेट्स की बात करूँ कि ये जो वीडियो फॉर्मेट्स हैं वो किन किन ब्राउज़र पे जो है वो सपोर्टेड हैं, तो वो कौन कौन से ब्राउज़र हैं जिन पे जो है इसके वीडियो के अलग अलग फॉर्मेट्स सपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट्स इन HTML, MP4, ठीक है, WebM एंड OGG। याद रहे एक चीज़, लास्ट ट्यूटोरियल में यानी ऑडियो टैग में WebM नहीं था, हमारे पास वेव था। ठीक है, वेव क्या है, ऑडियो फॉर्मेट है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है ऑडियो टैग में भी जो है हमारे पास जो है वो 3 तरह के सपोर्ट ऑडियो फॉर्मेट्स थे। ठीक है, यानी कि 3 तरह के जो है वो ऑडियो सपोर्ट फॉर्मेट थे। और यहाँ पे वीडियो टैग में भी जो है हमारे पास 3 तरह के जो है वो वीडियो सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, WebM है, OGG है एंड MP4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ब्राउज़र सपोर्ट की तो MP4 जो है वो सभी ब्राउज़र पे सपोर्ट होता है। ठीक है, अगर मैं WebM की बात करूँ तो WebM भी जो है सभी ब्राउज़र पे सपोर्ट होता है। बट OGG की अगर बात करें तो सफारी के अलावा सभी ब्राउज़र जो है वो OGG को सपोर्ट करते हैं। सफारी जो है यहाँ पर वो OGG फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अगर मैं वीडियो टैग के फॉर्मेट की बात करूँ, ब्राउज़र सपोर्ट की बात करूँ वीडियो टैग के, तो यहाँ पर क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ठीक है, और मोजिला है और ओपेरा है। ठीक है, जो कि वीडियो टैग को यानी वीडियो एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो वर्जन्स को भी डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग वर्जन्स के ऊपर जो है ये सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एट्रीब्यूट्स की तो यहाँ पर ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। जैसे ऑडियो टैग में था ऑटो प्ले यहाँ पर दिया गया है। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट दिया गया है कंट्रोल्स को हैंडल करने के लिए, चाहे वो ऑडियो के कंट्रोल्स हों या फिर वीडियो के कंट्रोल्स हों। ठीक है, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट का इजाफा हुआ है, हाइट एट्रीब्यूट का। ठीक है, अगर हमने वीडियो की हाइट बढ़ानी है तो हम वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हाइट में जो है वो हम वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं पिक्सल्स में, कि कितने पिक्सल्स की जो है वो उसकी वीडियो की हाइट होनी चाहिए। लूप एट्रीब्यूट जो है ये भी मैं ऑडियो टैग में कवर करा चुका हूँ। म्यूटेड का भी मैं यूज़ कर चुका हूँ ऑडियो टैग में। पोस्टर यहाँ पर एक न्यू जो है वो एट्रीब्यूट है, और पोस्टर का मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टर क्या काम करता है इसी वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा, इसी वीडियो टैग में बताऊंगा। प्रीलोड भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑडियो टैग में। जो एट्रीब्यूट मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिए हैं तो उन एट्रीब्यूट्स का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो प्रीलोड भी जो है वो ऑडियो टैग में था हमारे पास, और वीडियो टैग में भी है ये एट्रीब्यूट। ठीक है, SRC एट्रीब्यूट भी हमारे पास, क्योंकि सोर्स के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, URL के लिए यूज़ होता है हमारी ऑडियो या फिर वीडियो के लिए। ठीक है, वीडियो फाइल के लिए जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए जो है यूज़ होता है SRC एट्रीब्यूट। ठीक है, विड्थ एट्रीब्यूट यहाँ पर दिया गया है, ये नया एट्रीब्यूट है वीडियो टैग में कि हम अगर अपने वीडियो की जो है वो विड्थ बढ़ाना चाहें तो वो पिक्सल्स के थ्रू जो है, यानी पिक्सल्स में जो इसकी वैल्यू देकर जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपनी वीडियो की जो है वो वीडियो के साइज़ को, यानी कि वीडियो की जो विड्थ है उसको। ठीक है, तो इसका जो है आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से जो है वो हमने वीडियो टैग का जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर ट्राई इट योर सेल्फ बटन पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ। ठीक है,
यहाँ से जो है मैं इसे जो है नीचे इस OGG वीडियो फॉर्मेट को हटा देता हूँ, इस OGG वीडियो फॉर्मेट को हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि हमारे काम का नहीं है, हम MP4 पे यूज़ करेंगे, यानी MP4 पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल्स को एट्रीब्यूट को हटा दूँ, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को यहाँ पर मैं हटा दूँ और रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास से जो है एक पिक्चर शो हो रही है सिर्फ हमें जो है वीडियो एलिमेंट में, और इसके जो है कंट्रोल्स जो हैं वो चले गए, हाइड हो गए, रिमूव हो गए। क्यों? कंट्रोल से हमें जो है वो ये सपोर्ट मिलती है, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट से हमें ये सपोर्ट मिलती है कि हमने जो है वो कंट्रोल्स ऐड करने हैं तो हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमने कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो जब भी जो है वो हम कंट्रोल्स को भी वीडियो एलिमेंट में या फिर ऑडियो एलिमेंट में जो है वो हम अपने ऑडियो के कंट्रोल्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर अपने वीडियो के कंट्रोल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो हो रहा है, ये जो हम कंट्रोल्स को हैंडल कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वीडियो प्ले हो रही है, वीडियो को अगर हम म्यूट कर रहे हैं, ये फुल स्क्रीन कर रहे हैं हम इस वीडियो को, तो वो हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के थ्रू ही कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की हेल्प से ही कर रहे हैं। अगर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को अगर यहाँ से हाइड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये तमाम जो कंट्रोल्स हैं वो हमारे पास से हाइड हो जाएंगे, यानी कि रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। हाइट एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि हाइट जो है अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, 340 px कर देता हूँ। आप चाहें तो px लिख भी दें इसके आगे, अगर आप चाहें तो px ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पिक्सल्स में ही जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिनोट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं px लिख देता हूँ ऐसे ही। अगर मैं विड्थ चाहूँ तो इसकी विड्थ भी बढ़ा दूँ, विड्थ मीन्स चौड़ाई, हाइट मीन्स लंबाई। ठीक है, 520 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने हाइट इसकी भी जो है विड्थ बढ़ा दी, इसकी हाइट मैंने ऑटोमेटिकली जो है पहले बढ़ा दी थी, इसकी जो है मैंने हाइट ऑलरेडी पहले बढ़ा दी थी। अब मैं यहाँ पे इसकी हाइट कर देता हूँ 200 px। ठीक है, अब ये 200 px की जो इसकी हाइट है और विड्थ जो है वो इसकी 520 पिक्सल्स है। अगर मैं 500 कर दूँ इसे तो 500 भी कर सकता हूँ मैंने इसकी विड्थ को जो है वो 500 कर दिया। ठीक है, मैं पे इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं प्ले हो रही है वीडियो। ठीक है, तो आपने सिंपली जो है वो वीडियो टैग लेना है, सिंपली जो है वो वीडियो टैग लेना है। वीडियो टैग के अंदर जो है आपने इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जिन एट्रीब्यूट्स का यूज़ ऑलरेडी जो है वो इस वेबसाइट में किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको जो है ईज़िली जो है ये समझ आ सकें चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं म्यूटेड कर देता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ, तो अब जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मुझे जो है अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी मुझे। अब मैं यहाँ से जो है इसे यहाँ से जो है वो मैं इसे अनम्यूटेड करूँगा, जब जाके ये वीडियो का जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा। ठीक है, अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो म्यूटेड लगाने से क्या होता है, जब आप रन करते हैं आपके ब्राउज़र पे, जब वो वीडियो जब आप प्ले करते हैं तो वो अनम्यूटेड होती है। ठीक है, अगर आप म्यूटेड से उसे हटा देंगे तो वो अब जो है वो अनम्यूटेड जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ इसे ऑटो प्ले भी कर सकता हूँ कि जैसे कोई हमारी वेबसाइट पे आए तो ये वीडियो जो है वो ऑटो प्ले हो जाए। ठीक है, तो अब ये खुद ब खुद जो है मुझे प्ले नहीं करना पड़ी वीडियो, खुद से वीडियो को प्ले नहीं करना पड़ा, ये वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली यानी ऑटो प्ले हो रही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टर। पोस्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्टर से क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस पे कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है वो आपको बाद में जब आप प्ले करते हैं जब भी आपको वीडियो शो होती है, बट उससे पहले आपको एक तरीके की एक इमेज दिख रही होती है उस वीडियो के ऊपर। ठीक है, जिसे हम थंबनेल कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, आप पोस्टर में जो है वो अपनी उस इमेज का URL देंगे, यानी उस इमेज का पाथ डिफाइन करेंगे जो कि आपने इमेज यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर लगानी है, जैसे कि हम यूट्यूब थंबनेल में लगाते हैं। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो जब हम अपलोड करते हैं फिर हम जो है थंबनेल की इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लगाते हैं कि हमारे थंबनेल पे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारी वीडियो यानी कि हमें पता है कि हमारी वीडियो किस तरीके की है, बट हमारे यूज़र को नहीं पता कि हमारी वीडियो जो है वो किस तरीके की है।
तो हम जो है उसका थंबनेल जो बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो है उस थंबनेल की इमेज से जो है हमारा जो यूज़र है, ठीक है, वो इंटरेक्ट हो सके और वो उसके ऊपर क्लिक करे तो हमारी फिर जो है उस वीडियो को देख सके, ठीक है। तो पोस्टर का लगाने का मकसद यही होता है कि आप एज अ थंबनेल लगा रहे हैं अपनी वीडियो पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो भी थंबनेल की इमेज है img1.png img.2.jpg जो भी जो है इमेज है उसका नाम है या फिर उसका एक्सटेंशन है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर इस पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो लूप की अगर मैं बात करूँ तो लूप जो है अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो है ख़त्म होने के बाद बार बार जो है वो प्ले हो तो आप लूप लगा सकते हैं। अब ये वीडियो अगर मैं प्ले करूँ, ये वीडियो एंड हो जाएगी तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, खुद ब खुद जो है ये वीडियो जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से देखें, दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब ये बार बार चलती रहेगी। तो ये लूप एट्रीब्यूट का भी मैंने यूज़ करके बताया था ऑडियो टैग में, ठीक है। और मज़ीद मैं एट्रीब्यूट देख लेता हूँ जिनका हमने यूज़ करना है। प्रीलोड भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑडियो टैग में, प्रीलोड का भी आप यूज़ कर लीजिएगा। हाइड और विड्थ एट्रीब्यूट का ऑलरेडी यूज़ हुआ था और मैंने आपको बता दिया हाइड और विड्थ एट्रीब्यूट का कैसे यूज़ करना है। ऑटो प्ले भी बता दिया, कंट्रोल्स भी बता दिया, म्यूटेड भी बता दिया और पोस्टर भी बता दिया। SRC ऑलरेडी हमारे पास जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर आप स्क्रैच से काम कर रहे हैं तो आपको SRC का यूज़ करना होगा। SRC का आप यूज़ करेंगे सोर्स टैग में, ठीक है। अपने सोर्स टैग में जो है वो SRC के अंदर आप अपनी वीडियो का फॉर्मेट बताएंगे कि किस फॉर्मेट की वीडियो है, MP4 है और उसका नाम क्या है, और फिर उसकी टाइप बताएंगे कि वीडियो टाइप है इसकी MP4, ठीक है, वीडियो/MP4, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक वीडियो टैग पे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि वीडियो टैग का आपने कैसे यूज़ करना है और वीडियो टैग में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो के फॉर्मेट्स भी आपको पता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।